हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट थर्ड ऑफ द डेजर्टिफिकेशन टॉपिक। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिंक दी हुई है। यू कैन वॉच पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑफ डेजर्टिफिकेशन टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट्स ऑन इम्पैक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन। क्या इम्पैक्ट्स हो जाते हैं डेजर्टिफिकेशन से, वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। द इम्पैक्ट्स ऑफ द डेजर्टिफिकेशन हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। सबसे पहला जो इम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन का होता है, दैट्स ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। उसके बाद वी हैव द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स थ्रू डेजर्टिफिकेशन, और वी हैव अनदर कैटेगरी दैट इज द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ द डेजर्टिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेजिटेशन। जो डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है, उससे वेजिटेशन खत्म हो जाती है और वी कैन से डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेजिटेशन हो जाती है। वहाँ का जो फ्लोरा होता है, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप को सर्वाइव वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। Another thing is the loss of the fertility of the soil। जब डेजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड हो जाती है, तो वहाँ पे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो टोटली ख़त्म हो जाती है और सॉइल अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है। देन देर आर द इंक्रीज्ड रिस्क्स ऑफ द सॉइल इरोजन। जब डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस हो जाती है, तो वहाँ पे जो इरोजन का प्रोसेस होता है वो एक्सेलरेट होता है, और जो वहाँ की लैंड होती है दैट्स मोर वल्नरेबल टू द सॉइल इरोजन। चाहे वो वाटर इरोजन हो, चाहे वो विंड इरोजन हो, दोनों और अदर फॉर्म्स ऑफ द इरोजन फैक्टर्स आर आल्सो देयर। और शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे कि डेजर्टिफिकेशन इट लीड्स टू द इंक्रीज प्रोसेस ऑफ द सॉइल इरोजन। देयर इज आल्सो इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ द नेचुरल हैजार्ड्स और नेचुरल डिजास्टर्स। जब लैंड डिग्रेड हो जाती है, जब डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो उसके बाद दैट टाइप ऑफ द लैंड दैट्स वल्नरेबल टू द नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल हैजार्ड्स। लाइक अगर जो डेजर्टिफिकेशन या डिग्रेड हुई होती है लैंड, वहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे इरोजन ज़्यादा हो जाता है। एज ए रिजल्ट वहाँ पे फ्लड्स भी ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ड्रफ्ट्स भी ज़्यादा आते हैं। और इन शॉर्ट वी कैन से दैट लैंड इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द नेचुरल डिजास्टर्स। देयर इज ए लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज। जैसा कि मैंने प्रीवियसली बोला प्रीवियस वीडियोस में कि जब डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे पानी खत्म हो जाता है, वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, वहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल नहीं होता है। जब हैबिटेट ही अवेलेबल नहीं होगा, जब इनके लिए खाना नहीं अवेलेबल नहीं होगा, जब इनके लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो इनके ये जो स्पीशीज़ हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये वहाँ पे उन एरियाज़ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट जो डेजर्टिफिकेशन और जो डिग्रेडेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ अवेलेबल नहीं होता है, और वी कैन से दैट देयर इज़ लॉस ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज़। वहाँ की स्पीशीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। Now coming towards the economic impacts of the desertification, सबसे पहले there are the increased occurrences of the natural hazard। जैसे मैंने previously भी बोला कि desertification increases the vulnerability of the natural hazards। floods ज़्यादा आते हैं, ड्रफ्ट्स ज़्यादा आते हैं, लैंडस्लाइड्स ज़्यादा हो जाते हैं, और जब ये प्रोसेस हो जाती हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ये चीज़ें बचाने के लिए। फ्लड्स जब आते हैं, तो हमको उसको कंट्रोल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कंपनसेशन देने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और एज ए रिजल्ट वी कैन से दैट जो कंट्री की इकोनॉमी होती हैं, इन चीज़ों की वजह से वीक हो जाती है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। और डेजर्टिफिकेशन और एक इम्पैक्ट हो जाता है, दैट्स इट थ्रेटन्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम। जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। एक फार्मर जो होता है वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाता है, और जो उसकी इकॉनमी होती है, जो उसका लाइवलीहुड होता है, जो वो क्रॉप सेल करके अपने लिए कुछ पैसे कमाता था, वो सब चीज़ें नहीं कर पाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इंक्रीज्ड पॉवर्टी, देयर इज द इंक्रीज पॉवर्टी। वो गरीब
गरीबी की जो सतह होती है वो बढ़ जाती हैं, या फार्मर के पास लाइवलीहुड ऑप्शंस नहीं रहते हैं और गरीबी बढ़ जाती है। और गरीबी बढ़ने के साथ साथ देयर आर द इंक्रीज रिस्क्स ऑफ फेमिन्स, पॉवर्टीज एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उनकी वजह से दीज ऑल आर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दीज आर द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ द डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस। एक दूसरे के साथ झगड़े हो जाते हैं, फिर फेमिनिज होते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता है, या गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या पानी अवेलेबल नहीं होता है, पानी पे झगड़े हो जाते हैं, खाने पे झगड़े हो जाते हैं। सो दीज ऑल आर द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ द डेजर्टिफिकेशन process. Desertification process के through there are also the political impacts of this desertification. It leads to negative politics. जब desertification हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है, लोगों में गरीबी आ जाती है, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, तो ये जो पॉलिटिकल सेटअप टोटली चेंज होता है। तो पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कोई पॉलिटिशियन होता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, या कभी कभी कंट्रीज़ के बीच में फ़ाइट हो जाती हैं। एक कंट्री में जब प्रॉब्लम हो जाती है, डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो दूसरे कंट्री में अगर वाटर अवेलेबल होता है या फर्टाइल लैंड अवेलेबल होता है, तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, या वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। सो दिस ऑल लीड्स टू ए नेगेटिव पॉलिटिक्स विच इज ऑल इंटरलिंक्ड विद द डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस। अगर हम देखेंगे कि इंडिया में डेजर्टिफिकेशन का क्या स्टेटस है, अगर यहाँ पे फिगर्स में आप देखोगे, वी हैव ए टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ 328.7 मिलियन हेक्टर्स, बट दिस इस 328.7 मिलियन हेक्टर्स में से वी हैव 96 मिलियन हेक्टेयर्स, दैट इज वेरी क्लोज टू 29% ऑफ India's area that's undergoing to the desertification process. That means कि 328 में से हमारे कंट्री में 96 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल और जो कि सफ़र हुई है ड्यू टू द लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला, जब हम ओवर ग्रेजिंग का इम्पैक्ट पढ़ रहे थे, दैट इंडिया हैज़ लॉस्ट 31% ऑफ द लैंड इन ए डिकेड, और ग्रासलैंड जो हमारे पास था उसका 31% हमने लॉस किया है ड्यू टू द डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस। जो इंडिया की सबसे वल्नरेबल स्टेट्स हैं टुवर्ड्स द लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, अगर आप इस मैप पे भी देखोगे, द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स आर इन द नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम है, वहाँ पे मध्य प्रदेश है, असम है, मेघालय है, यहाँ पंजाब है, दिल्ली है। दीज ऑल द स्टेट्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेसेस। वहाँ की लैंड जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। वहाँ का जो पानी है दैट इज़ बिकमिंग लेसर डे बाय डे। एज ए रिज़ल्ट ये जो स्टेट्स हैं, जो मैंने सारे स्टेट्स यहाँ पे मैप में दिखाई हुई है, यहाँ पे मेघालय है, मिज़ोरम है, हमारी दिल्ली है, पंजाब है, कुछ पार्ट्स ऑफ हिमाचल है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लद्दाख है। All these areas are vulnerable, or we can say they are prone to the desertification or land degradation process. So now it's time for short and easy note series. सब लोग अपने अपनी नोट्स बुक्स निकाल के अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।